आज का प्रातः क्लास है 12 दिसंबर 1968 गुरुवार। ओम शांति। रूहानी शिव बाबा बैठकर अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बना शिव बाबा से पहले रूहानी क्यों लगाया है? जिस्मानी शिव बाबा भी होता है कोई, क्या नहीं होता है? भक्ति मार्ग में जिस शिवलिंग को पूजते हैं वो शिवलिंग जिस्मानी है या रूहानी है? वो जिस्म की यादगार है और वो तो पार्ट बजाता है पूरे 5000 वर्ष के ड्रामा में ऑलराउंड। और रूहानी शिव बाबा इस 5000 वर्ष के ड्रामा में ऑलराउंड पार्ट बजाता है क्या? नहीं, सिर्फ संगम युग में 100 साल पार्ट बजाता है। इसलिए बताया रूहानी शिव बाबा बैठ करके, किसमें बैठ करके है? जिस्मानी में बैठ करके अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये तो जानते हो कि तीसरा नेत्र भी तो होता है ना। किसको? शिव सुप्रीम सोल, उनको तो तीसरा नेत्र ही है, भी तो नहीं कहेंगे कि तीसरा नेत्र भी होता है। भी लगाने से तो साबित होता है कि और भी नेत्र हैं। तो तीसरा नेत्र भी होता है, वो किसके लिए बोला है? हाँ, जो जिस्मानी ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला शिव बाबा है उनको तीसरा नेत्र भी होता है। इसको त्रिनेत्री कहा जाता है, जिसको तीसरा नेत्र होता है? तो बाप कहते हैं, कौन सा बाप? बेहद का रूहानी बाप कहते हैं, ये तो जानते हैं। बाप ये जानते हैं कि जो भी आत्माएं हैं सारी दुनिया में 500-700 करोड़, मैं सभी आत्माओं को वर्षा देने आया हूं। कौन बोला? रूहानी शिव बाबा बोला या जिस्मानी शिव बाबा बोला है? रूहानी, जो सदा सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब जब जिस कल्प में आता है, हर कल्प में आता है ना, तो रूहानी पार्ट ही बजाता है। तो उसका पार्ट है 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सृष्टि रूपी रंगमंच पर, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आता है। और बाप के दिल में तो वर्षा ही होगा ना। कोई भी बाप हो, लौकिक बाप हो, अलौकिक बाप हो, पारलौकिक बाप हो, उनके दिल में तो वर्षे की ही बात होगी। अच्छा, लौकिक बाप के दिल में क्या होगा?
कि बच्चों को लौकिक दुनिया की धन संपत्ति का वर्षा दूं। वो भी तो बच्चों को वर्षा देंगे। बच्चा नहीं होता है तो मुझे जाते हैं। अरे इस जिंदगी में इतनी कमाई की, ये वर्षा किसको देवें? कोई बच्चा पैदा नहीं होता है सो कोई न कोई अडॉप्ट करके देते हैं, बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं, दूसरों का बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, अपना बना लेते हैं। कोई अपना बच्चा नहीं होता है तभी तो ऐसा करते हैं। अभी यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में यहाँ तो कोई एडॉप्शन की भी बात नहीं है कि भाई दूसरे का बच्चा लेकर के है अडॉप्ट कर लिया जाए। नहीं, यहाँ तो जब बाप यहाँ बैठे हुए हैं इस मुकर्रर रथ में भी बैठे हुए हैं और टेम्परेरी रथ में भी बैठे हुए हैं, बेहद का बाप बैठे हुए हैं। तो इनको सारी जो दुनिया है, जो भी आत्माएं हैं, उन सब की तरफ नजर जाती है। इनको माने किनको है? दोनों बेहद के बाप को, रूहानी या जिस्मानी, दोनों बेहद के बाप हैं। मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप प्रजापिता, जिसके मुकर्रर रथ में शिव रूहानी बाप प्रवेश करते हैं। इनको जो सारी दुनिया है, जो भी आत्माएं, उन सब की तरफ नजर तो जाती है ना जरूर, क्योंकि जानते हैं कि मुझे जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, जीव की आत्माएं हैं, फिर उनको जीव आत्मा ही कहो, क्योंकि जीवन तो धारण किया हुआ होता है मनुष्यों ने। तो मुझे सबको वर्षा देने का है और सबको इसी नजर से देखना है, क्योंकि यहां बैठा तो यहां है, मुकर्रर रथ में बैठा है या टेम्परेरी रथ में बैठा है, पर नजर तो सारे विश्व पर पड़ती है ना। सारे विश्व के मनुष्य मात्र और सारी विश्व, उनके ऊपर नजर पड़ती है। तो सारे विश्व को इन नजर से निहाल करना होता है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात दूसरी है। तो फिर बाप समझाते हैं कि देखो, अभी तो कलह क्लेश का युग है और फिर पुरुषोत्तम संगम युग भी है। ये बात तुम बच्चे दिल में अच्छी तरह से जानते तो हो ना कि बाबा आया हुआ है, शिव बाबा सबको शांति धाम सुख धाम ले जाने के लिए। तो बुद्धि में तो सबको बैठता है ना कि भाई सब निहाल हो जाने वाले हैं। जो गायन है, सुंदर
स्वयंवर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। सारी वसुधा कुटुंब बन जाती है, सब नजर से निहाल हो जाते हैं। तो यही कहेंगे कि ड्रामा के प्लान अनुसार निहाल होते हैं। अब कहेंगे तो नहीं, क्योंकि कल्प कल्प के मुआफिक निहाल हो जाएंगे, क्योंकि बाप सबको याद करते हैं, क्योंकि सभी रूहानी बच्चे हैं। 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबकी आत्मा रूह तो है ना, रूहों का बाप हूं। तो रूहों के बाप की नजर सब बच्चों पर जाती है ना। और फिर ये तो जानते हो कि कोई सभी तो नहीं पढ़ते हैं, परंतु ड्रामा का प्लान ऐसा है कि सभी पढ़ें या ना पढ़ें, सभी को आत्मलोक में शांति धाम में वापस जाना जरूर है, क्योंकि नाटक ही पूरा होता है। और जब आगे और बढ़ेंगे तब तो खुद भी सभी 500-700 करोड़ समझ जाएंगे कि अभी तो विनाश होता है, सारी दुनिया का महाविनाश। और अभी नई दुनिया स्थापन होती है, जिसको पैराडाइज, हेवन वगैरह वगैरह कहते तो है ना। क्रिश्चियंस पैराडाइज कहते हैं, हेवन कहते हैं ना। अच्छा, जो भी क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम हैं, या जो भी धर्म के हैं, फिर भी तो वो आत्मा तो है ना, चैतन्य आत्मा है, कोई जड़ तो नहीं है। तो उन सबके भी बुद्धि में ये आ जाएगा, सब धर्म वालों की बुद्धि में आएगा कि हम सब बाप आए हुए हैं। पैराडाइज जो एक स्थापन होगा जरूर, और हम तो शांति धाम चले जाएंगे, वो ऐसे समझेंगे। और तुम बच्चे भी ऐसे ही समझते हो, और जो भी मनुष्य मात्र हैं सभी शांति धाम में चले जाएंगे, सबकी गति होगी। और धर्म वालों की, जो अपने अपने धर्म के पक्के हैं, उनकी गति होगी, माने मुक्ति होगी, और तुम्हारी सदगति होगी। सदगति का मतलब ही है सच्ची गति। आत्मा देह धारण करती है, जीवन धारण करती है, उसे कहते हैं जीवन मुक्ति, सदगति। तो ये बात बच्चों की बुद्धि में है ना, और ये तो बुद्धि में रहना ही चाहिए बच्चों के, क्योंकि बाबा आया हुआ है। और देखो, वो ही पुरुषोत्तम संगम युग है
जो कल्प पहले हुआ था और कल्प कल्प होता रहता है। और बरोबर जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो बाकी और सब धर्म वाले जो अपने धर्म के पक्के हैं वो सभी शांति धाम में चले जाएंगे। चाहे चंद्रवंशी हो, चाहे इस्लाम वंशी हो, बौद्धी, क्रिश्चियन वंशी, कोई भी वंश के हो, तो इसको कहेंगे ना जय जयकार हो जाएगी। 12 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। तो इतना जो बेहद का बड़ा बाप है और इतने बच्चे हैं, उन सब में हाहाकार होगा। और अभी भी तो हाहाकार है ना बच्ची, बहुत हाहाकार है। देखो इस कलह क्लेश की दुनिया में कितने हाय हाय करते होंगे। जहां अकाल दुकाल पड़ता है तो कितना हाय हाय करते हैं, और जहां जिन जिन देशों में लड़ाइयां चल रही हैं, मार काट होती है, तो कितनी हाय हाय करते हैं। अरे हजारों क्या लाखों मरते ही रहते हैं, है ना बच्चे? ये जो पढ़ते हैं, जो लोग अंग्रेजी अखबारों में पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि सिविल वार लगी हुई है। वो भी लड़ाइयां लगी हुई हैं, मरते ही रहते। तो बच्चे तो अभी जानते हैं कि बरोबर इस नमूने का जो भी मौत है वो इस कलह क्लेश की दुनिया में ही होता है, सतयुग में तो होता ही नहीं है कि एक दो को मारने करने का वहां होता हो, ऐसा एकदम नहीं होता है। तो ऐसी दुनिया स्थापन करने के लिए बाप भी तो आते हैं। तो जब आते हैं कहां से? शांति धाम से, आत्मलोक से आते हैं, वहां से तो समझते हैं मैं जाता हूं और जाकर के सारे विश्व में जय जयकार मनाता हूं। वो टाइम भी आएगा कि सारे विश्व में जय जयकार होगी। सब धर्म की, सब आत्माएं, सभी फॉलोअर्स, जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, सब जय जयकार के नारे लगाएंगे। और बेहद का बाप ये भी तो जानते हैं ना कि मैं जाता हूं। कहां जाता हूं? कोई विदेश में जाता हूं, विलायत में जाता हूं? नहीं, भारत में ही जाऊंगा। भारत में क्यों जाऊंगा? क्योंकि एक भारत ही है। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। जो मैं ज्ञान का वर्षा देता हूं, उस ज्ञान के वर्षे में सारा जीवन लगा रहने वाला और जन्म जन्मांतर लगा रहने वाला एक भारती है। तो कहां जाऊंगा? भारत में ही जाऊंगा ना। जड़ भारत में जाऊंगा या चैतन्य भारत में जाऊंगा? पहले कहां जाऊंगा?
जरूर चैतन्य भारत में ही जाऊंगा। ये भारत ही सबसे पुराना गांव है। गांव है, गांव में थोड़े लोग रहते हैं या ज्यादा लोग रहते हैं? थोड़े लोग गांव में रहते हैं, शहरों में तो बहुत लोग रहते हैं। तो ये सूर्यवंशियों का गांव है, पुराने ते पुराना गांव। और बाबा के लिए तो गांव ही कहेंगे ना, है कि बहुत बड़ा शहर कहेंगे, करोड़ों की तादाद वाला नहीं। वो थोड़े मनुष्य होते हैं ना, तो उसको गांव ही कहेंगे। अरे उस समय ये सारी विश्व क्या थी? जब वो सूर्यवंशियों का राज्य था। कौन सा युग? कहेंगे सत्य का युग। तो सत्य के सतयुग में विश्व क्या थी? एक छोटा गांव था, है। इसकी भेंट में एक गांव ही कहेंगे, सारे विश्व की भेंट में। अभी तो इस सारे विश्व में देखो कितने मनुष्य बढ़ गए। तो बुद्धि में तो रहता है ना कि बाप आएंगे, तभी तो बेहद के बाप आकर के समझाते हैं ना। और फर्क तो समझते हो ना। बेसमझों में और समझदारों में क्या फर्क होता है? अरे रात दिन का कितना फर्क है। कहाँ समझदार आत्माएं, जिन्हें देव आत्माएं कहा जाता है, वो स्वर्ग में राज्य करते हैं। जिस स्वर्ग को सचखंड ही कहा जाता है। और उस सचखंड में झूठ, पाप, कपट वगैरह कुछ भी नहीं होता। इसीलिए तो तुलसीदास ने कहा है, ये बाप की बात बोली है ना, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा, निर्मल मन सोई जन मोहि भावा। इसीलिए तो नाम ही रखा है ना, है विन। क्या विन किया? ऐसी ऐसी आत्माओं को विन किया। उसका नाम ही है स्वर्ग। स्व स्थिति में जाने वाली आत्माएं हैं। तो अभी तुम बच्चों को तो ये जरूर होना है। खुशी में बच्चों को, यानी बच्चों को इतनी खुशी में आना है। कौन से बच्चों को? जो चंद्रवंशी है अपने धर्म के, उनको, या इस्लाम, बौद्धिक, एशियन वंश आदि हो, कौन से बच्चों को खुशी में आना है? तुम बच्चे किससे कहा? जरूर कहेंगे सूर्यवंशी बच्चों को कहा। तो आना है। अब वो तो बेचारे कुछ नहीं समझते हैं। और धर्मों के जो पक्के हैं वो तो इन बातों को कुछ समझते ही नहीं है। इसलिए कहा कि बेसमझ है।
उन बेसमझ बच्चों में और तुम बच्चों में जमीन आसमान का फर्क है। वो समझते ही नहीं है कि बाबा आया हुआ है, और बाबा से तो वर्षा जरूर मिलता है ग्रैंडफादर से, और बेहद का ग्रैंडफादर है। तो बेहद के ग्रैंडफादर से सारी दुनिया तो जरूर बदलेगी ना, क्योंकि सारी दुनिया का ग्रैंडफादर है। उसको टाइटल ही दिया जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। पीछे ये हर एक बच्चे समझते हैं कि जो जो जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बाबा पढ़ा रहे हैं, तो जितना जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि ये स्कूल आध्यात्म की शिक्षा देने वाले आध्यात्मिक विश्वविद्यालय तो वृद्धि को पाते ही रहेंगे, और सब स्कूल विद्यालय विश्वविद्यालय ये तो सब खलास होने वाले। तो ये स्कूल तो बहुत वृद्धि को पाएंगे, बहुत बहुत हो जाएंगे, और सब स्कूल इकट्ठा थोड़े ही एकदम हो जाएंगे। टाइम तो चाहिए ना, स्कूलों के लिए जगह भी तो चाहिए ना, जगह चाहिए, फलानी चीज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो बेहद का बाप समझाते हैं कि ये जो याद है कि अभी हम गए कि गए अपने सुखधाम, जैसे एक साधारण बात होती है, लौट के आते हैं। देखो विलायत में जाते हैं तो 10-10 बरस जा करके रहते हैं, फिर लौट के आते हैं। यहां भारत में आते हैं ना, है कि हर महीने आते रहते हैं, हर साल आते रहते हैं। अरे विलायत में जाते हैं तो हर साल आते रहते हैं क्या? हर साल आते हैं। टाइम मिलता है, छुट्टी मिलेगी इतनी है? अरे विलायत में इतना धंधा धोरी फैल जाती है तो टाइम लगेगा ना, तो भारत में ही आते हैं, क्योंकि भारत तो गरीब है ना। तो जो भारत में रहते हैं और जो विदेश में विलायत में रहते हैं वो तो कैसे आलीशान रहते हैं। उन विलायतियों की भेंट में तो ये बहुत भारतवासी गरीब बच्चे हैं ना, गरीब। तो जो भी विलायत में रह करके आते हैं भारत में, उनको यहां आने से सुख नहीं मिलता है। सुख महसूस होता है कहां विलायत में और कहां यहां भारत में गरीब देश में। वैसे ही हम बच्चे हैं, यहां इस कलह क्लेश की दुनिया में तुमको कोई सुख नहीं है। अभी तो तुमको मालूम पड़ गया कि हम तो जाते हैं, अभी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं बेहद की विलायत में जाने के लिए। नहीं पढ़ रहे? बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं और बड़ी पढ़ाई पढ़ रहे हैं।
छोटी मोटी पढ़ाई नहीं पढ़ रहे कि भाई लौकिक दुनिया में जो पढ़ाइयां पढ़ाई जाती हैं, हद की पढ़ाइयां, देह की पढ़ाइयां, 5 तत्वों के विश्लेषण की पढ़ाइयां नहीं, हम तो बेहद की आत्मा के अनेक जन्मों की पढ़ाई पढ़ रहे। अनेक जन्मों का पार्ट क्या है, हम रंगमंच पर क्या पार्ट बजाते हैं, कैसे कैसे पार्ट बजाते हैं, वो सारी पढ़ाई पढ़ के जिससे हम हेवन का मालिक बनने वाले हैं, देवता बनने वाले। 12/12/1968 की प्रातः क्लास का 3रा पेज। वो नई दुनिया में सतयुग में कितना सुख होगा वहां, तो उस सुख को याद करके ये जो गांव है ना, है जिस गंदे गांव में मैं आता हूं, है ये तुम बच्चों को याद पड़ेगा फिर? ये तो फिर याद भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें दुख बहुत है, अथाह दुख है। खाने को बेचारों को भरपूर भोजन भी नहीं मिलता, इधर उधर गांव में रोज खाने के लिए भटकते रहते। उस गांव का पता है? कौन सा गांव है? अथाह दुख है। और बाबा ने तो बच्चों को बहुत समझाया है कि अपरम अपार दुखों को लिखो, है लिखो, क्या उनकी लिस्ट बनाओ। आज की कलह कलेश की दुनिया में अपरम अपार ये रावण के राज्य में है, पतित दुनिया में अथाह दुख है। अथाह जैसे समंदर की कोई था नहीं पा सकता है, ऐसे ही अथाह दुख। और अभी जो कल आने वाला है, उस कल को योग बल से हम अथाह सुख कल के लिए स्थापन कर रहे हैं, और वो सुख अपने लिए राजधानी में स्थापन कर रहे हैं। और ये एक ही अक्षर है सिर्फ, राजयोग। भाई ये राजाई का योग कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप कहते खुद हैं कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। ओम शांति।